मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पावर और एक्सपोनेंट्स के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले बेटा। जो हमारे पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक लॉज के बारे में पढ़ा था, पावर्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड। और पावर्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था कि पावर होती क्या है, उसमें बेस क्या होता है और आपका एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा। ठीक है, तो मैं कुछ उन लॉज को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहली लॉ थी आपकी, अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है बट द बेस वैल्यू इज सेम, नंबर हमारे पास सेम है, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती है बेटा। अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। अगर यही सेम चीज आपकी डिवाइड के अंदर होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है बेटा। एनीथिंग विद पावर जीरो इज ऑलवेज वन। कितना भी बड़ा नंबर हो हमारे पास, अगर उसकी पावर जीरो दे रखी है आपको, तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा? वन आएगा बेटा। क्या आएगा? वन। अगर एक नंबर है हमारे पास, उसकी पावर दे रखी है हमें और उसको कंप्लीट को दोबारा से अब हमारे पास पावर अवेलेबल है, तो पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है। फिफ्थ मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी हमारे पास दो नंबर हैं विद सेम पावर, सेम पावर, तो उनको आप सेपरेटली डिनोट कर सकते हैं। a विद द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय b विद द पावर ऑफ m. In the same way, if it is given in the form of division, that is a divided by b whole with the power of m equals to a with the power of m divided by b with the power of m. कंडीशन क्या है कि b की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि b की वैल्यू जीरो हो जाती है आपकी, if b is equals to zero then it becomes undefined form. It becomes undefined form. इनको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। मेन हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कि एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। अब बेटा आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है बेटा। साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन दैट कैन बी यूज्ड टू राइट large or small numbers. Numbers are expressed in scientific notation as the product of two factors. हमारे पास एक बड़ा नंबर गिवन है बेटा, उसको हम क्या करते हैं? दो फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। छोटे छोटे पेयर्स में, टुकड़ों में उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 5 9 5 9 8 00 000। ठीक है बेटा, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको टू फैक्टर्स बनाएंगे, इसके दो टुकड़े बनाएंगे, वन विद द पावर ऑफ 10 एंड अदर इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, इन द डेसिमल फॉर्म और सिंपल नंबर फॉर्म। कंडीशन क्या है बेटा आपकी कि जो नंबर वाला पार्ट है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा। तो नंबर वाला पार्ट है आपका वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। और जो दूसरा फैक्टर आपका, सेकंड फैक्टर जो है वो 10 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5.98 इंटू 10 विद द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, 10 विद द पावर ऑफ 7। कैसे लिखेंगे? 5.98 इंटू 10 विद द पावर ऑफ 7। ये क्या बेटा? पावर ऑफ 7 की फॉर्म में है, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में है, 10 विद द पावर ऑफ 7। और ये जो हमारा नंबर है ये क्या आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 नंबर मस्ट बी greater than
और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, बट लेस देन 10। हमारा जो नंबर है वो किस बेटा 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से के इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए बेटा। हमने जो 598,000 है इसको हमने 10 से लेस में कन्वर्ट किया और जो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 10 विद द पावर ऑफ 7, पावर ऑफ 10 में के फॉर्म में उसे हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब ये हमने जो 10 विद द पावर ऑफ 7 लिया कैसे लिया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या करना है, मान लो यहाँ हमारे पास ये नंबर था 598,000,000, हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, इसको 1 से ग्रेटर देन रखने के लिए और 10 से स्मॉल देन रखने के लिए। अब हमने देखना है कि कितने पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगाया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कितने पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगाया 7 के बाद। तो हमने पावर क्या ले ली बेटा 10 ले ली, क्या ले लिया हमने पावर 10। ठीक है, अगर हम डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव आती है। पावर क्या आती है पॉजिटिव आती है, 10 की पावर हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, ये याद रखना आपने, पावर हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर डेसिमल हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल अगर हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, इसके हम आगे फर्दर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो पावर क्या आती है आपकी नेगेटिव आती है। पावर क्या आती है नेगेटिव आती है बेटा। ये शॉर्टकट है, सिंपल ही डायरेक्ट पावर्स डिनोट करने का कैसे आई है ये मैं आपको अगले एग्जांपल में एक एग्जांपल और लेके आपको डिटेल में बताऊंगा कि 5.98 आया कैसे, हमें और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो अगर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है लेफ्ट के अंदर, तो पावर पॉजिटिव आएगी। अगर डेसिमल आपका राइट में मूव हो रहा है तो पावर आपकी क्या आएगी नेगेटिव आएगी बेटा। ये बेटा हमने सेकेंड एग्जांपल लिया है 749,000,000। ठीक है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाया था। ठीक है, ताकि आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या बेटा। अब इसको हम डिटेल में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स हमारे यूज करते हैं बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम 749 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 749 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100, कोई इफेक्ट पड़ेगा इस नंबर पे 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली, हमारे नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लाई बाय इसको लिख सकते एज इट इज हम रखेंगे। अब ये जो है बेटा 2 जीरो ये हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 7.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है यहाँ तक। अब आपको मैंने बताया था कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर हमारी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो ये आपका क्या बन गया 7.49 इंटू 10 की पावर 6। ये क्या हो गई आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। क्या हो गई साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं जो आपको बेसिक लेफ्ट और राइट डेसिमल्स के बारे में बताया था, जब हम डेसिमल से इंपुट करते हैं तो 10 की पावर कैसे लेते हैं। अब हमारे पास 10 की पावर 6 आया कैसे है, ये देखो हमने यहाँ डेसिमल लगाया था, यहाँ हमने डेसिमल लगाया, कितने पॉइंट के बाद लगाया 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या ले लिया 10 की पावर 6। तो ये चीजें ना करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.49 इंटू 10 की पावर 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ये आपकी क्या है साइंटिफिक नोटेशन है। क्या है साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर आपका साइंटिफिक फॉर्म में दे रखा है, साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि एक नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था बेटा, एक नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, उसको हमने क्या किया साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे
Now we have to take an example with the help of which we can learn how to convert scientific notation into standard form. हमारे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। हमने एग्जांपल लिया है 5.6 इंटू 10 की पावर 9, जहाँ पे पावर पॉजिटिव लिए बेटा। साथ में मैंने एक एग्जांपल और लिया जिसमें पावर नेगेटिव है। हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। 5.6 इंटू 10 की पावर 9, डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है, साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या है, 10 विद द पावर ऑफ 9। एक पावर हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 है अगर हमारे पास, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारा जो लॉज हमने डिस्कस की थी बेटा, उसमें क्या गिवन था, अगर बेस सेम है, पावर आपका डिवीजन में गिवन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 9 माइनस 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, 56 इंटू 10 की पावर 8। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 56 और 8 जीरोज इंसर्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5.6 इंटू 10 की पावर 9 का। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास पावर नेगेटिव थी, तो हम क्या करेंगे, जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में गिवन है तो उसको हम न्यूमरेटर के अंदर ले जाते हैं बेटा। तो ये आपके क्या हो जाएगा, 5.7 का डेसिमल रिमूव करने से 57/10 आ गया आपके पास। 57/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 4। अब पावर्स ऐड हो जाएंगे बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो 10 की पावर 5 आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख गिवन है आपके पास। क्या गिवन है, 1 लाख। तो जितने आपके पास नीचे जीरो होती हैं उतने पॉइंट के बाद आप डेसिमल इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 0.00057। डेसिमल के बाद के जो वैल्यूज है बेटा, उसको आप 1 बाय 1 रीड करते हैं। आप इसको 0.00057 नहीं बोल सकते, आपको अलग अलग इसको रीड आउट करना पड़ेगा। 0.00057, ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बेटा। अगर एक इस स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है कोई नंबर आपको, तो आप उसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है 3rd, ताकि आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से गिवन है, अगर सिंपल गिवन है तो आप कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे हमने हमारे पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस किया था, जहां हमने 7490000 को सोल्ट आउट किया था साइंटिफिक फॉर्म में 7.49 इंटू 10 की पावर 6 में। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, 89 विद द बेस 10 की पावर 8, कितने पॉइंट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 ले लिया हमने। क्या ले लिया, 10 की पावर 8 लिया बेटा। क्या लिया है, 10 की पावर 8। नीचे 8 कैसे आया 10 की पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 89 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते थे, क्योंकि हम डेसिमल कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, राइट साइड में। डेसिमल हम कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट साइड में। मैंने बताया था जब राइट साइड में मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आ जाती है। क्या आ जाती है, पावर नेगेटिव आ जाती है। और इस नेगेटिव को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो 89 विद द डिवाइडेड बाय 10 विद द पावर ऑफ 8। अब एक डेसिमल हमने ऊपर इंसर्ट कर दिया बेटा, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वो 10 से कम होना चाहिए। इट मस्ट बी लेस देन 10 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो 8.9, तो एक डेसिमल हमने ऊपर लगाया, तो एक पावर क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7। क्या आ गया, 10 की पावर 7। या आप यहाँ भी डेसिमल लेके यहाँ -7 पहले से पावर ले सकते थे स्टार्टिंग के अंदर ही, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको कंप्लीट सोल्व किया बेटा। ठीक है, 10 विद द पावर ऑफ 7 इक्वल्स टू 8.9। ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये सब ना करके आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, ये सब ना करके आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, वो हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले देखो डेसिमल कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट साइड में। कितने पॉइंट के बाद, 1, पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ डेसिमल लगाया हमने, तो क्या हो गया, 8.9 आ गया हमारे पास। कितने पॉइंट के बाद डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद, और राइट साइड में शिफ्ट किया, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब इसको मैं ऊपर वाले को रिवर्स करके बता रहा हूँ। हमने डेसिमल लिया 5.6, कितने के बाद लिया है, इसके बाद ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स के बाद लिया है, तो हमारे पास 10 की पावर 9 आ गई। जब लेफ्ट में मूव करते हैं
जब लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है बेटा, और जब राइट में मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आते हैं। मूव क्या करना है आपने, डेसिमल। क्या मूव करना है, डेसिमल मूव करना है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। ये आपका शॉर्टकट है किसी भी क्वेश्चन को साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 5.6 × 10⁹ आपके साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्या बन जाएगा, 5 6 और 8 जीरोज आ जाएंगे आपके पास। क्या आ जाएंगी, 8 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ हमारे पास पावर नेगेटिव थी तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हम आगे की तरफ नेगेटिव की साइड में लेके जाएंगे बेटा, ठीक है। नंबर लाइन आपने स्टडी किया है, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड में पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया था ये आपका साइंटिफिक फॉर्म के लिए बताया था, ये उसका रिवर्स हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 0.00057, ठीक है। इधर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। Let us now solve these questions बेटा, how we have to solve this type of question। 10 with the power of -4, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 with the power of 10 की पावर 4 means 1 divided by 1 2 3 4, क्या बन जाएगा आपका 0.001, क्या बनेगा आपका 0.001 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.001। अब ये देखो हम डेसिमल लगा रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जब मूव करते हैं पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने मूव किया डेस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बेटा, 6 के बाद हमने इंसर्ट किया तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्या जाएगा 10 with the power of 6। अब ये देखो हमने डेसिमल यहाँ मूव करना है बेटा राइट साइड में, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के बाद 5.3 और 10 with the power of -1 2 3 4 5। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव आपने कैसे लेनी है बेटा, ठीक है। अब आपको साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा। आपके पास 10 की पावर 4 है और यहाँ से 10 की पावर 2 नेगेटिव आएगा आपके पास, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 702 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये आपका कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 702 इंटू 10 की पावर 2 बचेगा आपके पास। 100 से 2 जीरो नीचे है बेटा, आपके ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 70200, 70200। लास्ट 5th एग्जाम्पल है बेटा आपका, 5th क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं 94 विद द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय विद द पावर ऑफ 10, 10 विद द पावर ऑफ 4। नेगेटिव पावर से हमने पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, क्या आएगा 94 विद द पावर ऑफ 10 की पावर -5, 10 विद द पावर ऑफ 10 विद द पावर ऑफ 5, क्या आएगा 10 विद द पावर ऑफ 5 आएगा आपके पास। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 94 1 2 3 4 5, क्या बन जाएगा आपका ये 0.00094, 0.00094, ये आपका नंबर बन गया बेटा, ठीक है। ये तो जब आपको सिंपली स्टेटमेंट गिवन है कि यू हैव टू कन्वर्ट द साइंटिफिक फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक फॉर्म। कई बार क्वेश्चन क्या आता है बेटा, स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होता है, किसकी फॉर्म में गिवन होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होता है, और उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मैं 4 एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करना है आपने, ठीक है। हाउ यू हैव टू सोल्व अ गिवन स्टेटमेंट इनटू
convert a given statement in the form of scientific notation. बेटा हमारे पास कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 149.0000000 मीटर। इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1.49, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा। कितने जीरो है, 1 2, कितने पॉइंट हमने राइट पे डेसिमल को शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हमने शिफ्ट किया बेटा, 10। सपोज यहाँ 6 और गिवन है बेटा आपको, और एक जीरो की वैल्यू हम इंक्रीज कर लेते हैं। 1.496 हमने कितने डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटू 10 की पावर राइट में शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी 11 मीटर। 11 मीटर, ये 6 है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में हम राइट में डेसिमल को मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पावर हमारी नेगेटिव आएगी। कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, 6 पॉइंट। कितने मूव कर रहे हैं बेटा, 6, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 की पावर -6 mm, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपका देखो क्या गिवन है आपको, 0.00003 मीटर, तो आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर कितने शिफ्ट किया बेटा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ, हमने ध्यान रखना बेटा जो हमारा नंबर है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा। तो 1 से बड़ा रखने के लिए इसको 1.275 रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 1.275 इंटू 10 की पावर, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 10 की पावर हम देखते हैं क्या आएगा, कितने डेसिमल्स के बाद शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद हमने शिफ्ट किया बेटा, तो 10 की पावर -5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने सोल्व कर रखे हैं, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है बेटा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। आपने किस में कन्वर्ट किया है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।